बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मल और आप देख रहे हैं स्कूल एट होम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये हेल्प करेंगे आर्मी टेस्ट के अंदर, पीएफ के अंदर आप टेस्ट देने जाते हैं, एफआईए, एफबीआर, पीपीएससी, एफपीएससी, कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके अंदर ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। जनरल नॉलेज एक कंपलसरी पार्ट होता है किसी भी जो जॉब रिलेटेड पेपर होता है उसके अंदर। तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी हुई बेल को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, लेकिन आज की वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आपको पहले तो कॉन्टिनेंट के पता होना चाहिए कि ये कितने हैं। उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो है सेकंड लार्जेस्ट। तो इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के अतबार से कौन सा है कॉन्टिनेंट, कौन सा बरआज़म है जो सबसे बड़ा है दूसरे नंबर पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। आपने पहले का जो इसका जो पहला कॉन्टिनेंट है एरिया के अतबार से पहले नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, उसको आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है ताकि मुझे पता चले कि आप ख़ुद भी कोई रिसर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये पोल हैं इस अर्थ के ज़मीन के। तो इनको डिस्कवर करने वाला कौन था? तो साउथ पोल को डिस्कवर करने वाला आपने याद रखना है, इसका नाम था अमंडन सेन। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे गहरा जो समंदर है, जो ओशन है, वो कौन सा है इस दुनिया के अंदर। तो ये बड़ा ही अहम सवाल है और आपने इसको याद रखना है। ये पैसिफिक ओशन है, सबसे गहरा पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, द इम्पोर्टेंट कंट्री क्लोज टू इंटरनेशनल डेट लाइन्स। ये एक इंटरनेशनल डेट लाइन होती है तो उसके करीब है या उसके ऊपर है। ये डेट लाइन पूरी दुनिया के ऊपर एक ऐसे लाइन खींची जाती है जिससे दुनिया को डिवाइड किया जाता है, आबादी को, या जितने भी जो ऐसे कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के ऊपर, उनको डिवाइड करने के लिए एक इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है। तो इसके ऊपर कौन सा मुल्क है जो है, तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इस लाइन के ऊपर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड सिचुएटेड। तो सबसे जो ठंडा सरद तरीन जो जगह है इस दुनिया के अंदर वो कौन सी है। तो ये आपने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो ये अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका सबसे सर्द प्लेस है। विच प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ द लीस्ट रेनफॉल। सबसे कम जो बारिश होती है वो इस दुनिया के ऊपर किस जगह पे होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर सबसे कम बारिशें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो ये फ्रेश वाटर लेक भी एक दुनिया के अंदर है जो आपने यहाँ पे बताना है कि ये सबसे बड़ी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैस्पियन लेक। तो इसको आपने याद रखना है, ये है कैस्पियन लेक। क्वेश्चन नंबर 33 है, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज़। तो लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? साउदर्न इंडिया है, साउदर्न ईस्टर्न इंडिया है, अलास्का है या अरेबिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरेबिया। अरेबिया सबसे बड़ा पेनिनसुला है। पेनिनसुला जो पानी से घिरा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने पिक्चर से भी इसको वाज़ा किया है कि ये देखें, ये इसकी इन तीनों साइडों पे पानी है। तो ये अरब है। तो ये अरेबिक जो है पेनिनसुला, ये सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ लैंड लॉक्ड कंट्री। अच्छा, लैंड लॉक्ड कंट्री मैं आपको बताता चलूँ कि सारी कंट्रीज़ हैं। जैसे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ भी जो इंडियन सी है वो लगता है। मसलन जो ममालिक है ज़्यादातर, उनके साथ जो बॉर्डर है, एक बॉर्डर कहीं ना कहीं वो समंदर के साथ अटैच है। जैसे पाकिस्तान का कराची के साथ अटैच है या गवादर से अटैच है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो कि बिल्कुल पैक्ड हैं, जिनके इर्द गिर्द सारे जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ साथ समंदर नहीं लगता। तो उसको हम कहते हैं लॉक्ड कंट्री। तो इसका जो सही आंसर है इन सब में वो है तंजानिया। तंजानिया जो है वो है लॉक्ड कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास, साउथ पोल इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट जो है वो किस कॉन्टिनेंट में वाक़या है। तो इसको आपने याद रखना है, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ दीज सिटीज़ वन सर्व्ड एज अ कैपिटल ऑफ जापान। इनमें से कौन सा ऐसी सिटी है जो पहले जापान का दारुल खिलाफा या कैपिटल रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर है क्योटो। क्योटो जो है वो जापान का पहले
दारुल खिलाफा या कैपिटल था। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, तो इसको आपने याद रखना है। लॉन्गेस्ट जो रिवर है, सबसे बड़ा दरिया, वो नील है, दरियाए नील। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट लेक कौन सी है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है सी ऑप्शन है इसमें, और सी है बैकॉल। बैकॉल जो है वो डीपेस्ट लेक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम क्या है, तो आपने इसको याद रखना है, विक्टोरिया। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी जो लेक है उसका नाम है विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 40, विच पेनिनसुला लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ एज़ोव। अब ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, मैंने पेनिनसुला के रिलेटेड पहले आपको मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ ये इसको मैं क्लियर तो नहीं करूँगा, लेकिन आपने अब ये बताना है कि रेड ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव के करीब वाक़या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रीमीन। क्राइमीन, इसको आप ख़ुद एब्रीवेट कर लेना, इसका सही क्या है। क्वेश्चन नंबर है 41, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज़ द सिटी ऑफ लंदन इज़ लोकेटेड। तो यहाँ आपने बताना है कि जो लंदन सिटी है वो किस दरिया के किनारे वाक़या है। तो इसका सही आंसर है थेम्स या थेम्स, इसका सही आंसर है। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, जो हमारे इर्द गिर्द ज़मीन के इर्द एटमॉस्फेयर है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है। तो इसका सही आंसर सी है 145 किलोमीटर उसकी मोटाई है, जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट है, एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ मेंटेन्स इट्स। जो हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है वो ज़मीन के ऊपर किस चीज़ को मेंटेन करता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी एक नेमत है जो कि हमें टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देता है। द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इन टू। तो इसका सही आंसर है 4 पार्ट्स, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है, अबव द अर्थ सरफेस ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू द हाईएस्ट ऑफ। तो ये इसकी जो 4 लेयर हैं उनमें से उनके कुछ नाम है, आइसोट्रोप्स है, ट्रोपोस्फेयर है। तो आपने बताना है कि ये कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो 15 किलोमीटर है। जो ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड कहाँ तक फैली हुई है, 15 किलोमीटर तक। विच नेक्स्ट लेयर इज़ अबव द ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर है, तो इसको याद रखना है आपने, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आपने पहले जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट था वो बताया या डीपेस्ट बताया है। अब आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि सबसे छोटा ओशन, सबसे छोटा जो समंदर है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है आर्कटिक। आर्कटिक सबसे छोटा ओशन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपने बताना है कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है। तो ये मुख्तलिफ रॉक्स के नाम लिखे हुए हैं, ग्रेनाइट है, बास्टाल्ट है, मार्बल है, सैंडस्टोन है। तो मार्बल जो है ये है मेटामॉर्फिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 49 है, अकॉर्डिंग टू सिमन विंचेस्टर बुक हाउ मैनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन द अर्थ। तो इस बुक के मुताबिक इस ज़मीन के अंदर कितनी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है 36। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी है 36। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑगडन डेजर्ट। ये एक डेजर्ट का नाम है जिसका नाम है ऑगडन डेजर्ट इज़ प्रेजेंट इन। तो आपने बताना है कि ये कहाँ वाक़ है, एशिया या अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। ऑगडन जो डेजर्ट है ये कहाँ वाक़ है, अफ्रीका के अंदर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो से जो आपने सीखा है, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आज आपने सुने हैं, देखे हैं, ये आपको याद भी रहेंगे, क्योंकि हमारी एजुकेशन का एक बहुत ही अहम जो पार्ट है या एलिमेंट आप कह सकते हैं कि जब भी कोई बंदा किसी चीज़ को देखता है और सुनता है तो वो उसको ज़्यादा देर तक चीज़ याद रहती है। तो वीडियो से आपको इस लिहाज से ज़्यादा फ़ायदा होता है, जब आप एक चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप उसको सुनते भी हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो ये वीडियो जनरल नॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ हैं। पार्ट 1 में पहले इससे पब्लिश कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा इस चैनल के ऊपर
काफ़ी ज़्यादा मैं जो एग्ज़ाम्स हैं या टेस्ट वगैरह इसके रिलेटेड मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ। आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।